Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Clear your concepts and boost your score. So students, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ कमीशन। तो एग्जाम में जो हमें कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, वो कन्फ्यूजन होता है हमें सबसे ज़्यादा बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग पे, कि कब हम आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशंस को अप्लाई करें और कब हम बिफोर वाली कंडीशंस को अप्लाई करें। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कमीशन होता क्या है। तो कमीशन क्या होता है, तो हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हमने लिखी है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे। कमीशन टू द पार्टनर मे बी कैलकुलेट ऑन द नेट प्रॉफिट। ठीक है, कमीशन जो भी हमें कैलकुलेट करते हैं पार्टनर का, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है हमेशा नेट प्रॉफिट में किया जाता है। अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं चार्ज कैलकुलेट करने की, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। ठीक, तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कब हम बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूले को अप्लाई करें, कब हम आफ्टर चार्जिंग वाले फॉर्मूले को हम क्या करें, अप्लाई करें। अब कमीशन दिया क्यों जाते हैं? द कमीशन इज गिवन विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट बेस्ट ऑफ हिज सर्विस। कि कमीशन हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी क्या करें, बेस्ट से बेस्ट सर्विस क्या करें, फर्म को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अमाउंट ऑफ कमीशन अंडर द टू सिचुएशन। ठीक है, यानी जो हमारी अमाउंट ऑफ कमीशन होगी, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन होगी, टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी कमीशन टू द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यानी जो हमारा कमीशन होगा नेट प्रॉफिट में, कैसा कमीशन चार्ज करना है हमने, बिफोर चार्जिंग। तो हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन पे हमेशा गिवन होता है, इनटू रेट ऑफ कमीशन, ये भी क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, और डिवाइड कर देना है उसे हमने, किससे डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन की क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, कमीशन टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आपके क्वेश्चन पे लिखा होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, नेट प्रॉफिट लिखना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने रेट ऑफ कमीशन, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और डिवाइड कर देना है हमने 100 से। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हमसे कह रही है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा, क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा, हमने छोटा सा वहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा लगभग, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और जो डिवाइड करना है हमने वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना है। डिवाइड करने के लिए हमें 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन को हमने क्या कर देना है, 100 में प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर रेट आपका 5% है, तो आपने नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस 5, आपने उसको डिवाइड करना पड़ेगा 105 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही हमारा एडजस्टमेंट है सेकंड कंडीशन पे। तो दो ही कंडीशन होती है हमारी, और दोनों में हमें क्या होता है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमने बिफोर अप्लाई करना है, कब हमने आफ्टर अप्लाई करना है। बिफोर के लिए आपके क्वेश्चन पे वर्ड मिलेगा बिफोर चार्जिंग, आफ्टर के लिए आपको वर्ड मिलेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, और कुछ ना मिलेगा तो हम तब कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तब हम बिफोर वाली अप्लाई कर देंगे। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं दोनों कंडीशंस की। तो क्वेश्चन है हमसे, हमारे पास ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:2:1, कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू बी इन द फॉलोइंग केसेस। यानी फॉलोइंग केसेस में हमने क्या कैलकुलेट करना है, बी का कमीशन कैलकुलेट करना है। तो केस फर्स्ट कह रहा है हमसे, बी वॉज इंटाइटल टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्वेश्चन पे कहा गया है कि जो कमीशन हमने देना है कैसा देना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देना है, और नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹1 लाख, और फर्म का हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख गिवन है। तो हाँ, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो हम बी का कमीशन निकालते हैं, बी इंटाइटल्ड है कमीशन के लिए, तो बी का कमीशन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, तो 1 लाख का रेट हमें गिवन है 10%, तो होगा 10/100।
100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आ गया बी का कमीशन 10,000। तो ये 10,000 मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो 10,000 आंसर आने के लिए हमें सिंपल से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है, बी का कमीशन का हमने फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होगा हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन डिवाइडेड बाय 100। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था मेरा 1 लाख, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से और डिवाइड कर दिया मैंने 100 से। 0 से 0 को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और मेरा आंसर आ गया यहाँ पे फाइनल आंसर 10,000। अब इसी से हम देखते हैं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बी वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन। यहाँ पर भी बी इंटाइटल्ड हो रहा है आपका कमीशन के लिए। कितना कमीशन देना है यहाँ पे, 10% देना है। और किस पे देना है, ऑन नेट प्रॉफिट पे देना है। कमीशन हमें नेट प्रॉफिट में ही देना होता है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी जो हमें फॉर्मूला दे रखा है वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, हमने आफ्टर वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन कहा गया है। और नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹1,10,000, और नेट प्रॉफिट भी हमें गिवन है यहाँ पे फर्म का 1,10,000। तो बी का कमीशन, यहाँ भी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 20 कमीशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो बी का कमीशन का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो 20 कमीशन इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई रेट गिवन है हमें 10%, और नीचे गिवन है हमें 100 प्लस 10। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 110। जो हम कट हो रहा है कट कर देंगे, हम 1 से 1 कट कर देंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 का आ जाएगा। यानी हमारा जो बी को कमीशन मिलेगा वो भी कितना मिला, यहाँ पे हमें बी को कमीशन 10,000 मिला। तो यहाँ पे हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो बी का कमीशन होगा कैसे कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे लिखा गया था आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आपने क्वेश्चन में यही पकड़ना है कि क्वेश्चन में हमसे आफ्टर चार्जिंग बोला गया है कि बिफोर चार्जिंग बोला गया है। तो अगर आफ्टर चार्जिंग बोलेंगे तो हम रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बोलेगा तो हम बिफोर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यही हमारी जो कन्फ्यूजन होता है ये हम यहाँ से हमने दूर कर लिया होगा। आई होप आपको ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।